अब तक ना जाने कितने लोगों के मुंह से तुमने भी ये बात सुन ली होगी कि भाई कंटेंट क्रिएशन करो, वीडियो बनाओ, लेकिन कोई भी तुम्हें ये नहीं बताता कि बनाओ क्या एट द एंड, तुम्हारी नीश क्या है। किसी को सबको बस ये पता है कि भाई वीडियो बनाओ, लेकिन बनाओ क्या ये तो तुम्हें कोई बताता ही नहीं है। तो अगर इस वीडियो को तुम एंड तक देख लेते हो तो भाई ये बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्लियरिटी मिल जाएगी। और अगर तुम लोग सीरियस हो कंटेंट क्रिएशन के लिए तो तुम लोग एक कंटेंट क्रिएटर जरूर से बन जाओगे। अब देखो, आई एम अ टेक क्रिएटर, लेकिन यहाँ पे क्लियरिटी देना भी मेरा आप लोग को एक काम है कि कैसे आई फाउंड माई नीश एंड आई एम मेकिंग माई वीडियोज। देखो, मैं टेक वीडियोज बनाता हूँ तो मुझे इस चीज़ पे इंटरेस्ट है। आई कैन मेक हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज, मतलब टेक की मैं बना सकता हूँ कितनी वीडियो, मैं बोर नहीं होऊंगा उससे कभी भी। और कंटेंट क्रिएटर कायदे से होता वही है। देखो, आप कंटेंट क्रिएटर बनने पे फोकस मत करो। सबसे पहली चीज, आपको फॉलो करना है अपने पैशन को। जो चीज़ें आपको पसंद है सबसे पहले उन्हें कैटेगराइज करो कि भाई मुझे ये सारी की सारी चीज़ें पसंद है। और ये जो ऐसी एडवाइजेज हैं ये आपको सभी देते हैं। अब मैं आपको एडवाइस देता हूँ, बिल्कुल एक जेन्युइन एडवाइस का एक रोड मैप कि आपको कायदे से करना क्या है एट दी एंड, और कैसे ये चीज़ें वर्क करेगी, कैसे आप लोग सच में एक कंटेंट क्रिएटर बनने वाले हैं। देखो, कंटेंट क्रिएटर बनना तो एक बेसिकली एक काम ही हो गया ये भी कि आप एक कंटेंट क्रिएटर बन रहे हो। लेकिन ट्रस्ट मी, आप एक लॉन्ग टर्म तक कंटेंट क्रिएटर तब बन पाओगे जब आप वो चीज़ें करोगे जो आपको पसंद है। अब देखो, कायदे से देखा जाए तो जो भी बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं, लाइक ध्रुव राठी हो गया आपका, अगर मैं अपने उससे बोलूँ, या फिर टैग बर्नर हो गया, या फिर टैग मास्टर हो गया, एंड जितने भी हैं, तो सबसे पहली एडवाइस मेरी भी यही रहेगी कि भाई तुम्हें कंटेंट बनाना स्टार्ट करना है। क्योंकि भाई कंटेंट बनाने से ये भी एक पैशन ही है बेसिकली कि तुम कैमरा के आगे बोल पा रहे हो। भाई कम्युनिकेशन स्किल्स तो इससे तुम्हारी इंप्रूव हो रही है। एंड ट्रस्ट मी, ये भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है इनकम का। भाई जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स आज के टाइम पे अच्छी है, ही कैन अचीव एनीथिंग इन दी वर्ल्ड। क्योंकि तुम्हें बात करनी आती है इंसान से। तो यहाँ पे कैमरा के आगे तुम्हें बात करनी सीखनी है कि भाई कैमरा से कैसे बातचीत करते हैं। तो देखो भाई, मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है यहाँ पे मेंशन्ड है। अब इस पे मेरी जो 60 वीडियो स्टार्टिंग की थी, ट्रस्ट मी गाइज, मैंने उस पे इतने सारे नीश ट्राई करे, लाइक मोटिवेशन, लाइक पॉलिटिक्स, लाइक एजुकेशन, एंड ट्रस्ट मी, none of them are for me. Like I used to upload my videos daily, लेकिन views जीरो। वहाँ पे भाई 200 व्यूज आ रहे हैं, वो भी मतलब तुक्के में भेज दिए। उसके मतलब ये इंस्टाग्राम तो पुश करता ही है कि भाई, लेकिन वो जाती नहीं थी, वायरल नहीं जाती थी। तो उससे चीज़ मैंने से क्या रियलाइज़ करा, 50 वीडियोस फिर मैंने डिलीट करी। मैं ट्राई करता रहा ना हर चीज़ें कि भाई मेरे पे क्या ये सूट कर जाए, क्योंकि भाई मेरे को कम्युनिकेशन आती थी तो मैं लोगों को मोटिवेट करता था। लेकिन भाई वही मोटिवेशन अगर एक 30 साल का आदमी दे, तो मैंने ये चीज़ सोच ली भाई, मे बी मोटिवेशन इज़ नॉट फॉर मी एंड इट इज़ फॉर अ 30-year-old वाइस मैन। वो कर सकता है ये चीज़ है, वो करेगा तो चलेगा भी, क्योंकि भाई उसका वो अभी हर चीज़ से वो सूट कर रहा है। लोग उसे सुनेंगे, मेरे को क्यों सुनेंगे? ये बात समझे कि मेरे को इंसान क्यों सुनेगा जब मैं उसमें कोई वैल्यू ही नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, बेसिकली कहीं की पढ़ी हुई बातें किसी को सुना रहा हूँ। और उसके बाद मैं गया पॉलिटिक्स पे। देन आई रियलाइज कि भाई पॉलिटिक्स इज़ नॉट ऑल्सो फॉर मी, क्योंकि भाई देखो, पॉलिटिकल व्यूज़ अपने देना बहुत ही ज़्यादा, मतलब इट शुड बी वेरी प्रिसाइज। क्योंकि भाई यहाँ पे तुम कुछ भी नहीं बोल सकते, तुम्हारे पास इवन एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होने चाहिए। क्योंकि अगर तुमने पूछा, तुम्हारी ऑडियंस ने पलट के तुमसे कुछ पूछ लिया, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। वही लाइक एक मैंने डेमोक्रेसी की वीडियो बनाई एंड लिटरली मुझे बस डेमोक्रेसी के ऊपर थोड़ा बहुत पता था, लेकिन मेरी ऑडियंस मुझसे जो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ रही है वो चीज़ मेरे को पता ही नहीं। कोई मेरे से पूछ रहा है टेक्नोक्रेसी क्या होता है, लिटरली ऐसी ऐसी चीज़ें। क्योंकि ये बहुत बहुत देखो वास्ट टॉपिक्स हैं। देखो, पता होना ना होना है तो बहुत वैसी चीज़ है कि सबको सब कुछ नहीं पता होता, लेकिन स्टिल ये चीज़ें ऐसी है जो कि आपको पता होनी चाहिए अगर आप पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हो। पॉलिटिक्स में ये सब चीज़ें बहुत मैंडेटरी हैं। पॉलिटिक्स बहुत ही गहराई से, लाइक ये है कि अब मैं टेक वीडियोस बना रहा हूँ एंड टेक्नोलॉजी टेक वीडियोस में भी आप लोग को अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन स्टिल अगर आप लोग को नहीं पता है, आप लोग को बेसिक्स पता है, तो अगर आप लोग थोड़ा बहुत सर्च वर्च करके देख लेते हो तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, फ़र्क होता है पॉलिटिक्स और उसमें। लेकिन पॉलिटिक्स में आपका एक गलत शब्द पूरा का पूरा आपका माइंडसेट ख़राब कर सकता है, आपको एक पॉलिटिकल पार्टी के विरोध में ला सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने उसके बाद पॉलिटिक्स का प्लान भी ड्रॉप किया। उसके बाद मैं यहाँ पे लेके आया अपना एजुकेशन में, एजुकेट करने लगा लोगों को, मतलब किसी भी नॉर्मल चीज़ों के ऊपर कि भाई अगर आप लोग को ये करना है वो करना है, ऐसे ऐसे करके। लेकिन देन आई रियलाइज कि भाई लोगों को वो भी उसी के मुँह से सुनना है जिसने सच में कुछ किया हुआ हो। अब भाई मैं तुम्हें अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें आज अपनी तुम्हारी नीश बताऊंगा। अब देखो, इवन दो मेरे चैनल पे भी कोई बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर है, लेकिन एक चीज़ समझो कि मेरे को मेरी नीश पता है। मैं उस चीज़ के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। लेकिन आप लोग के साथ क्या प्रॉब्लम है कि भाई आपको पता ही नहीं है तुम्हें बनाना क्या है। तो मैं यही तो तुम्हें बताने आया हूँ।
अब तुम्हें पता है तो एक ना एक दिन तो देखो पॉपुलर हो ही जाओगे, वो वाली चीज़ है, अगर आप लोग को करना आता है वो अच्छे से। अब देखो 50 वीडियोस बनाने के बाद मेरे को आइडिया आया टेक वीडियो बनाने का, एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैंने अपने दोस्त के साथ मतलब थोड़े एफर्ट्स लगा के, और ये चीज़ आप अपने दिमाग में डाल लो, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर या तो आपके शब्दों में आपकी नॉलेज इतनी भयंकर लेवल की है कि लोग आपको आपके शब्दों के लिए, आपकी वॉइस इतनी प्यारी है कि लोग कुछ भी सुन रहे हैं आपका बोला हुआ, तो फिर गाइस ट्रस्ट में आपका कंटेंट चल सकता है, नो डाउट। मैंने भी स्टार्टिंग में सोचा था मैं बिल्कुल रॉ बनाता था कंटेंट, लेकिन देन आई रियलाइज्ड कि भाई आई कैन नॉट बी लाइक देम। भाई हर कोई एक जैसा नहीं होता, मेरे को इस चीज़ से डिमोटिवेट नहीं होना है, समझे? क्योंकि भाई शायद उनकी अपब्रिंगिंग किस तरीके से हुई है, मेरी उस तरीके से नहीं हुई, उनको किस लेवल ऑफ नॉलेज है वो मुझे नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन देखो ऐसा थोड़ी है कि मैं अब कंटेंट बनाना छोड़ दूँ क्योंकि भाई उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ट्राई करने में क्या दिक्कत है? तो फिर उसके बाद मैंने क्या करा, थोड़े बहुत एफर्ट्स लगा के टेक वीडियोस बनानी स्टार्ट करी, एंड ट्रस्ट मी विद दिस गाइज, जैसे ही मैंने अपना वो 50 वीडियोस डिलीट करके अपनी टेक वीडियोस डालनी स्टार्ट करी, वैसे मैंने बीच बीच में डाली थी लेकिन एक फिक्स नीश नहीं थी, इसलिए वो वीडियोस कभी पॉपुलर ही नहीं होती थी और उनमें एफर्ट्स भी नहीं मैं डालता था, बहुत बेसिक लेवल ऑफ वो करता था। एंड ट्रस्ट मी, मैंने फर्स्ट वीडियो इंस्टाग्राम पे डाली एंड उसकी एंगेजमेंट मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दिया है, ये उसकी कुछ एंगेजमेंट थी, पहली वीडियो जो कि मैंने एफर्ट्स के साथ डाली। अगर आप लोग मेरे को इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं मेरे से, कुछ भी हो। एंड उसके बाद भाई मैंने जितनी भी अब टेक की वीडियोस डाल रहा हूँ, अब देखो हालांकि बहुत अच्छा उन पे ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारी वायरल जा रही है, लेकिन स्टिल उन पे उन वीडियो से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है। मेरे को हर वीडियो से एक आधा इक्का दुक्का फॉलोवर आ जाता है, एंगेजमेंट अच्छी होती है, बंदे उस पर कमेंट्स करते हैं क्योंकि भाई उस चीज़ में मुझे नॉलेज है। और टेक एक ऐसी, अगर देखो सबसे बड़ा रूल आपको लाइफ का बता दूं, अब देखो बेस्ट एडवाइस ये रहेगी कि अगर तुम्हें तुम्हारी नीश नहीं पता तो भाई नीश को बना लो। अब देखो मैं भी एक टियर 3 सिटी से बिलोंग करता हूँ, तो हमारी बचपन से ही पेरेंटिंग ऐसी नहीं हुई कि हमें नई नई क्रिएटिविटी सिखाई गई, हमें नई नई चीज़ें सिखाई गई कि भाई हम जिससे वीडियो उस पर बनाना स्टार्ट करते हैं, हमें बचपन से कुछ नहीं आता, हमें सब कुछ खुद सीख के बनाना है। तो गाइज ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी अपने चलते हुए समय में, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, काफ़ी सारी चीज़ों को अप्लाई करा, एंड ये वीडियो भी मैं बिना स्क्रिप्ट के बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरा खुद का, मैं तुम्हें एक जनरल एडवाइस दे रहा हूँ, अगर इसके लिए मुझे ट्रस्ट मी स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ रही है तो फिर आप लोग गलत वीडियो पे हो, क्योंकि भाई स्क्रिप्ट वाली चीज़ें अब मैं बनाता ही नहीं हूँ। अब मैं सिर्फ, जैसे मेरा जो कंटेंट है टेक, उसमें मेरे को स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है क्योंकि भाई उसमें मैं एक नॉलेज दे रहा हूँ, इसमें मैं तुम्हें एक एडवाइस दे रहा हूँ जो कि सच में बहुत ही काम की है। अब तुम्हें अपनी नीश कैसे बनानी है भाई, देखो तुम्हें 10 एग्जाम्पल के लिए तुम्हें, देखो चलो मेरा जैसे, अगर मेरे साथ क्या सीन था कि भाई मुझे तो कुछ भी पसंद नहीं था, मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद थी, मुझे साइकोलॉजी पसंद थी, मुझे फिलोसफी पसंद थी, मुझे टेक पसंद था, मुझे गेमिंग पसंद थी, बहुत सारी चीज़ें मुझे पसंद थी, लेकिन मुझे आता कुछ नहीं था। मुझे सिंगिंग पसंद थी लेकिन मैं किसी भी चीज़ पे प्रो नहीं था कि भाई मुझे बहुत भयंकर नॉलेज हो, कि भाई जैसे क्या होता है ना कि जैसे जो अच्छी फैमिली के लोग होते हैं, लड़के होते हैं जो चल भी जाते हैं, इवन उनके किसी के पास पैसा होता है कि वो रिसोर्सेज के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, कुछ नॉलेज के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं। जब भी घर वालों ने बचपन से योगा क्लासेस लगा रखी है तो बच्चा योगा में एक्सपर्ट है, फिर वो योगा सिखा रहा है। अब भाई हम लोग किसी चीज़ पे एक्सपर्ट ही नहीं है क्योंकि कभी से बचपन से पेरेंट्स ने कुछ भेजा ही नहीं कहीं पे भी। तो अब यहाँ पे हमने क्या करा कि भाई मैंने एक चीज़ देखी कि यार मेरे को गिटार बजाना आता है, लेकिन मैं उसमें इतना प्रोफेशनल हुई नहीं कि मेरे को सिखाना है, मेरे को बस 2-4 गाने बजाने आते हैं। उसके अलावा भाई मैंने एक चीज़ देखी, मुझे फिलोसफी का आइडिया है लेकिन मैं फिलोसोफर नहीं बन सकता। ये चीज़ है, मेरी फिलोसफी कोई सुनेगा ही नहीं क्योंकि खुद मेरे पास कुछ अचीवमेंट नहीं है। मेरे को साइकोलॉजी का इतना भयंकर नॉलेज नहीं है कि भाई मैं लोगों को बता सकूँ कुछ, या फिर लोगों का ठीक कर सकूँ साइकेट्रिस्ट बन के उनकी प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैं खुद कई बार सफ़र करता हूँ इन चीज़ों से। फिर उसके बाद मैंने देखा कि भाई मतलब कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें। देन मैंने एक चीज़ देखी कि भाई मेरे को बचपन से टेक्नोलॉजी की चीज़ें, मतलब इसमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है, और ट्रस्ट में मुझे इसमें भी कुछ ऐसा खास नॉलेज थी नहीं, लेकिन आई नोटिस्ड कि भाई मुझे लोगों से ज़्यादा नॉलेज है। भाई लोगों को बेसिक बेसिक चीज़ें भी नहीं पता, मुझे वो बहुत सारी चीज़ें पता थी, तो मैंने बेसिक से ही स्टार्ट करा। भाई मेरी जो वीडियोज़ है मैं उसमें समझा रहा हूँ रैम क्या होती है, प्रोसेसर क्या होता है, रैम, और इसमें मतलब लोग, अगर तुम देखा जाए तो भाई लोगों को बेसिक नॉलेज भी नहीं है बिल्कुल, तो तुम्हें वही तो देनी है। एंड अगर तो मैंने टेक को चुना, एंड तुम लोग भी टेक को चुन सकते हो अगर तुम्हारी टेक्नोलॉजी अच्छी है। अब धीरे धीरे करके तुम्हें क्या करना है कि भाई उसमें बेसिक नॉलेज तुम दे रहे हो, पढ़ते रहो भाई साथ साथ, क्योंकि अब तुम सीरियस हो कंटेंट क्रिएशन को भाई, फिर उसके बाद तुम्हें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रखना है। मेरा ऑप्शन, जैसे मैंने क्या रख रखा है कि भाई मैं बीसीए कर रहा हूँ, बीसीए के साथ मेन प्रायोरिटी मेरी है कंटेंट क्रिएशन, और उसके साथ मैं कुछ भी पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ, उसके अलावा पढ़ाई भी साथ साथ चल रही है, एंड अपनी हेल्थ एंड फिटनेस को सबको मैं साथ रख रहा हूँ। तो ये चीज़ है, अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएशन बनना है कंटेंट क्रिएटर, या तो तुम इतने पैशनेट हो कि अपने पैशन को ही, जब तुम्हारा बीसीए कर रहे हो तो बीसीए से रिलेटेड ही कंटेंट बना लो, तो भाई तुम, ये सबसे बेस्ट है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं,
वैसे तो बीसीए भी एक टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं, अलग है थोड़ा सा। तो अलग वाली चीज़ ये है कि भाई मैंने फिर उसे टॉप में रखा है अपनी प्रायोरिटी को, कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि आई सी इट एज माई फ्यूचर। मैं सोचता हूँ कि भाई हाँ, मेरा यही फ्यूचर है, इवन दो आई डोंट एडिट माई वीडियो सो मच, लेकिन ये है कि आई पुट एफर्ट्स ऑन माई कॉन्टेंट, आई ट्राई टू मेक बेटर स्क्रिप्ट्स, आई ट्राई टू डिलीवर अ क्वालिटी कॉन्टेंट, एंड सच में मेरे को उसमें कई बार रिस्पॉन्स अच्छा भी मिलता है। तो तुम्हें भी यही चीज़ करनी है एग्जैक्टली अपने कंटेंट में, कि भाई क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना है, और ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो करो कि जो चीज़ तुम्हें आती है उसे करो। ऐसा तुम्हें 10 चीज़ें ट्राई करो, स्टार्टिंग में 10 चीज़ें ट्राई करो, लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट करो बनाना। स्टार्ट करोगे उसमें 50-60 कुछ भी डालो, कुछ भी जो तुम्हारे कंटेंट फीड में आ रहा है, लेकिन एट दी एंड तुम्हें फिर क्या करना है, कुछ अच्छी चीज़ तुम्हें मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें ढूंढनी है, ऑटोमेटिकली मिल जाएगी गाइस। तो जिस चीज़ में तुम्हें ज़्यादा नॉलेज, तुम्हें कई बार ऐसा फील होता होगा यार, लोगों को लिटरली यही नहीं है। मान लो चलो तुम बिल्कुल गांव देहात से आते हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तो लेकिन फिर देखो ऐसे भी तो लोग हैं जिन्हें बिल्कुल खेती नहीं करनी आती। तुम जिस भी चीज में थोड़े बहुत भी अच्छे हो, उसी चीज को पढ़ना स्टार्ट कर दो, उसी चीज पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दो। भाई ये कहावत है, अगर तुम लोग वीडियोस बनाना स्टार्ट करोगे एक ढक्कन खोलने पे भी, कि ढक्कन को कैसे खोलते हैं, कितने तरीकों से खोलते हैं, तो भाई 2000 वीडियोस बाद तुम्हारा वो भी चलने लग जाएगा। तो तुम्हारा तो फिर भी बहुत ही अच्छा कंटेंट होने वाला है ना, क्योंकि तुम किसी इन्फॉर्मेशन देने वाला है। ढक्कन खोलना कौन ही सीख रहा है ना, फिर भी वो चल जाएगा, ये चीज़ है। तो भाई तो मेक कंटेंट मेरे भाई, और क्योंकि तुम हो दी बेस्ट टेक एक्सप्लेनर चैनल पे, तो इसीलिए सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई, और अगर तुम लोग अच्छे यूट्यूबर बन गए फ्यूचर में, तो भूलना मत तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या एडवाइसेस दी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।